हमारे भारत में शादी अक्सर हमारे समाज के नियमों के आधार पर ही होती हैं, लेकिन इसी भारत में एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा लव मैरिज शादियाँ होती हैं। और हमारे इसी प्यारे भारत में एक ऐसा भी गांव है जहाँ पर लड़के अपने ही गांव की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। और शादी की डेट से पहले शायद आपने भी रिश्तेदारों के घर घर जाकर शादी के कार्ड बांटे हों। लेकिन क्या आपको पता है कि शादी के कार्ड पर ची और सौ क्यों लिखा जाता है? तो दोस्तों, इसका मतलब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लव मैरिज वाली शादियाँ होती हैं। भारत में आज भी शादियाँ परिवार और समाज की मर्जी से ही होती हैं। लव मैरिज इन दिनों भारत में प्रचलित तो है, लेकिन भारतीय समाज इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन भारत का गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा लव मैरिज शादियाँ की जाती हैं, क्योंकि इस गाँव के 90% से ज्यादा लोगों ने प्रेम विवाह ही किया है। यहाँ लव मैरिज की परंपरा पिछले 300 वर्षों से चल रही है। और इसी राज्य में एक ऐसा गाँव भी स्थित है जहाँ लड़के अपने ही गाँव की लड़कियों से शादी कर लेते हैं। इस गांव का नाम भाटपोर है, जो सूरत के पास स्थित है। यहाँ लगभग 85% शादियाँ गांव के अंदर ही होती हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के बुजुर्ग भी इस परंपरा को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। इनके दादा दादी भी लव मैरिज कर चुके हैं और वे इसे सही मानते हैं, इसलिए ये परंपरा 2-3 पीढ़ियों से चली आ रही है। आइए अब हम जानते हैं कि शादी के कार्ड पर ची और सौ क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, शादी के कार्ड में दूल्हे के नाम के आगे ची का अर्थ होता है चिरंजीवी। चिरंजीवी का अर्थ लंबे समय तक जीवित रहने वाला होता है, जो दूल्हे के लिए लंबी आयु की कामना है। वहीं दुल्हन के नाम के आगे जो सौ लिखा जाता है, उसका अर्थ सौभाग्यवती है, जिसका मतलब सुहागन व सौभाग्यपूर्ण से होता है। और इसका मतलब सौभाग्य कांक्षणी यानी कि सौभाग्य की आकांक्षी होता है, जो उसके सुहाग की लंबी उम्र के लिए लिखा जाता है। ये एक परंपरा है जिसमें दूल्हे को दीर्घायु और दुल्हन को हमेशा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया जाता है।